हेलो। साइंस क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम जनरल साइंस का एक बहुत अच्छा टॉपिक आपके लिए लाए हैं। ठीक है, जो अपनी सीरीज है 10 मिनट का डोज हर रोज, इसमें हम आगे बढ़ रहे हैं। आज का टॉपिक है आपका कवक। ठीक है, फंगी आपके प्रोटोजोआ और जो कृमि उनसे होने वाले रोग। ठीक है, हम उनको सबको एक ट्रिक में याद करेंगे। ठीक है, एक ट्रिक में मैं आपको सिर्फ 3 लाइन बताऊंगा और वो भी लाइन ट्रिक आपके लिए मैं बहुत सिंपल लाया हूँ। ठीक है, चलो जी, वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला है आपका जो कवक होते हैं ना, फंगी। ठीक है, कवक क्या बोलते हैं आपके? फंगी। फंगी से होने वाले रोग। ठीक है, फंगी से, प्रोटोजोआ से और किरमिसिन से पांच पांच चार चार पांच पांच रोग होते हैं। आप इनको क्या डायरेक्ट भी याद कर सकते हो, मैं आपके लिए ट्रिक भी लेके आया हूँ। ठीक है, पहली ट्रिक क्या है आपका? जे के दादा। ठीक है, आपको पता है जे के क्या होता है? सीमेंट होता है। ठीक है, और शुरू शुरू में कौन सा सीमेंट की जो सबसे पहले सीमेंट कौन सा बना था? आपका जेके ही बना था। ठीक है, तो ये सब सीमेंट तो क्या है? दादा है, मतलब ये पुराना है। ठीक है, सिंपल सी ट्रिक है आपकी। कवक से जो रोग होते हैं उनकी ट्रिक क्या है आपकी? जे के दादा। ठीक है, एक दो बार इसको याद करोगे आप, याद हो जाएगी। जे से मतलब जैसे गंजापन, के से खाज, के मतलब के एच कर लो इसको, खाज। ठीक है, खाज। डी दाद, ए से एथिल फुड, एथिल, डी से दमा। ठीक है, एक बार और आप याद कर लो, क्या होता है? जे के दादा। ठीक है, और ये किसका फोटो है? ये है आपका फंगी। फंगी आपकी इस तरह की होती है। ठीक है, ये कार्टून नहीं, वैसे सफेद वाली और इस तरह की होती है। ठीक है, ये जेके सीमेंट है आपका। ठीक है, मैं इन फोटो को पीपीटी में इसीलिए लाया हूँ कि आपको ये अच्छी तरह से क्लियर हो सके चीज। ठीक है, और इसकी आपको पीडीएफ ना टेलीग्राम पे मिल जाएगी। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे चैनल को आप सब्सक्राइब कर देना। इनकी थ्योरी पढ़ते हैं। पहला है आपका गंजापन। ठीक है, गंजापन आप देख सकते हो, ये मोटू जी और पतलू जी हैं। ठीक है, आपने बचपन में बहुत देखे होंगे। इनको कौन सी बीमारी थी? इनको, इनका जो सर था वो कैसा था? गंजा था, ये गंजे थे। ठीक है, ये मेरे भी फेवरेट है और आप किस किसके फेवरेट है आप बताना जरूर। जो इसका रोग कारक होता है वो क्या होता है? टीनिया कैपिटिस। ठीक है, टीनिया कैपिटिस क्या होता है? इसका रोग कारक होता है। टीनिया कैपिटिस जो कवक होता है उसकी वजह से ये क्या आपका, ये रोग गंजापन होता है। ठीक है, प्रभावित अंग आपको सबको पता है। प्रभावित अंग क्या होगा? इससे सिर होगा। गंजापन का होता है सिर में होता है। ठीक है, दूसरा रोग क्या है आपका? खाज। खाज मतलब हर शरीर में, देखो ये कार्टून में इसीलिए लाया हूँ, काम हर चीज आपको क्लियर हो सके। ये कार्टून है, कार्टून में क्या है? इसको क्या हो रही है? खाज हो रही है, हर जगह क्या हो रही है? इसको खुजली हो रही है। देखो इसने मुकेश बना रखा है। ठीक है, जो इसका रोग कारक होता है वो क्या होता है? ट्राइकोफाइटोन कवक। ठीक है, डायरेक्ट याद करना, ट्राइकोफाइटोन कवक। और प्रभावित अंग आपको याद करने की जरूरत नहीं है। खाज सबको पता है, खाज कहाँ होती है? आपकी त्वचा में होती है। ठीक है, अगला रोग पढ़ते हैं। देखो ये मैं आपको डीपली पढ़ा रहा हूँ पूरा। ठीक है, और ये रोग आपके कम से कम 1 घंटे के हैं और मैं इनको क्या 10 मिनट में क्या कंप्लीट करा रहा हूँ। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। अगला रोग क्या है आपका? दांत। दांत सबको पता है कि एक रिंग वॉर्म बनती है, उसमें क्या छोटी 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 फुंसी होती है और उसमें खुजली चलती है। ठीक है, इसका जो रोग कारक होता है वो क्या होता है? एस्परजीलर फ्यूमिगेटस। ये आपका क्या होता है? रोग कारक होता है। जो इससे प्रभावित अंग क्या होता है? इससे प्रभावित अंग फेफड़े नहीं होते, इससे प्रभावित अंग क्या होता है? आपकी त्वचा होती है। ठीक है, दांत से जो प्रभावित अंग होता है वो क्या होता है? आपका त्वचा होती है। ठीक है, त्वचा। ठीक है, ये देखो कवक के हुए आपके, फंगी और ये प्रोटोजोआ, ज्यादातर ये आपके खाज खुजली वाले त्वचा वाले ये रोग होते हैं कवक से। ठीक है, अब आपका क्या है? एथिल फुड। एथिल फुड का मतलब क्या है? जो आपका एक फुट होता है ना, देखो ये तो नॉर्मल फुट है नॉर्मल फुट है, पैर है नॉर्मल, और ये इसमें क्या है? इसमें आपको बीमारी होगी। इसमें ये साइड में क्या है? ये आपके थोड़ी थोड़ी क्या कटने लग जाता है। ठीक है, एक आपका क्या है? एथिल फुट क्या बीमारी है। ठीक है, रोग कारक क्या होता है इसका? टीनिया पेडिस। ठीक है, आपका एग्जाम में आ जाए कि एथिल फुट का रोग कारक क्या है, तो आपको क्या करना है? टीनिया पेटिस। ठीक है, और प्रभावित अंग आपको याद करने की जरूरत नहीं है। फुट मतलब पैर, पैर से क्या होता है? प्रभावित होता है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्या है? दमा। आपने देखा होगा कि बहुत लोगों को क्या कभी कभी सांस लेने में क्या है? प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, वो सांस नहीं ले पाते। ठीक है, तो इसका रोग कारक क्या है? एकेरस या सरकोप्टस। ठीक है, एकेरस या सरकोप्टस इसका क्या है? रोग कारक है। जो प्रभावित अंग होता है इससे, ये क्या होता है? फेफड़े होता है। देखो इसने क्या ये दमा का ये सांस लेने का ले रखा है,
और इसके जो फेफड़े में क्या इसमें क्या है प्रॉब्लम है। ठीक है, फोटो को देख के आप इसको क्या कनेक्ट कर सकते हो। अगला देखते हैं, अगला है आपका प्रोटोजोआ। ठीक है, प्रोटोजोआ की मैं आपके लिए ट्रिक लेकर आया हूँ। पी से प्रोटोजोआ, पी से पीके। पीके मूवी आई थी आपकी, पीके सेम। जो पीके में होता है ना ये एक्टर साहब, ठीक है, आपने देखी होगी सबने। तो ये पीके सेम, ये आपको क्या करनी है, ट्रिक याद करनी है। ठीक है, मैं बताता हूँ। पी से क्या होता है, पाइरिया होता है। के से काला अजार होता है। से एस से सोने की जो बीमारी होती है वो होता है। ए से अमेबियस पेचिस होते हैं। ठीक है, एम से क्या होता है, मलेरिया होता है आपका। ठीक है, इनकी थ्योरी पढ़ते हैं। थ्योरी में क्या है, सबसे पहले पायरिया। पायरिया आपने देखा होगा कि ये क्या आपके मसूड़े हैं। ठीक है, क्या होता है, इसमें मसूड़े होते हैं, उनमें क्या खून निकलने लग जाता है, ब्लड आपका बाहर निकलने लग जाता है। ठीक है, तो इसका जो रोग कारक है वो क्या है, एंट अमीबिया जिंजे बेलिस। ये आपको क्या याद रखना, ये क्या है, मोस्ट है, ज्यादातर एग्जाम में ये क्या आता है आपका, एंट अमीबिया जिंजे बेलिस। ठीक है, प्रभावित अंग क्या से मसूड़े हैं। काला आजार, काला आजार में जो होता है ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है। ठीक है, काला आजार। ठीक है, इसका जो रोग कारक क्या होता है वो होता है आपका लेशमानिया दोनों बनी। ठीक है, लेशमानिया दोनों बनी। तो काला आजार अपने यहाँ नहीं होता, ये ज्यादातर अफ्रीका का जो देश है ना उनमें ज्यादा होता है। ठीक है, काला अजार में क्या होता है आपका, कि आपको सर्दी लगती है, बुखार आता है। ठीक है, ये इसके लक्षण है। जैसे प्रभावित अंग क्या है आपके, आंत प्रभावित अंग है, त्वचा आपकी प्रभावित होती है, यकृत भी आपको क्या होता है, प्रभावित होता है। और ये एनाफिली जो मच्छर होता है उससे क्या है, ये होता है। ठीक है, ये क्या है, रोग वाहक है। ठीक है, आपके दो क्लियर हो गए। अगला पढ़ते हैं। अगला है आपका जो सोने की बीमारी। ठीक है, जो सोने की, देखो ये भाई साहब सो ही रहे हैं आपके, पढ़ते पढ़ते क्या है, सो गए। ठीक है, तो सोने की बीमारी जो रोग कारक होता है वो क्या होता है आपका, टिपेनोसोमा, टिपेनोसोमा गेम्बुएंस। ठीक है, ये टिपेनोसोमा गेम्बी, ये गेम्बुएंस ए आई है, गेम्बिएंस का, ये गेम्बिएंस ये क्या होता है, इसका आपका रोग कारक होता है। और जो प्रभावित अंग है इससे क्या होता है, तंत्र का तंत्र अपना प्रभावित होता है। आंख भी क्या आपकी प्रभावित होती है। ठीक है, ज्यादा नींद आई तो क्या आप आंख क्या है प्रभावित होंगी। ठीक है, और जो रोग वाहक होता है, क्या होता है वाहक, क्या होता है इसका, सीसी मक्खी, जो अपनी घरवाली मक्खी होती है ना, सीसी मक्खी, ये आपको क्या है, रोग वाहक होता है। ठीक है, अब क्या है, अगला है अमेबियस पेचिस। ये पेचिस उससे दस्त होते हैं। ठीक है, तो इसका जो रोग कारक है एंट अमीबा हिस्टोलिका, ये क्या है, इसका रोग कारक है। इसमें क्या है, आपकी जो आंत है क्या होती है, प्रभावित होती है। ये आपको क्या है, प्रभावित अंग है। अगला पढ़ते हैं। अगला क्या है आपका, मलेरिया है। मलेरिया आप सबको पता है, एग्जाम बहुत आता है कि मलेरिया किससे होता है। मलेरिया किससे होता है आपका, ये है आपका प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ। ठीक है, प्रोटोजोआ जनित रोग है ये आपका। जो इसका रोग कारक है वो क्या है, प्लाज्मेडियम है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। और जो इसमें प्रभावित अंग है आपका यकृत है, पिल्ला है, और आपकी जो आरबीसी होती है वो भी इससे क्या होती है, प्रभावित होती है। देखो मलेरिया के आपको लक्षण मालूम है, सर्दी लगती है बुखार चढ़ता है, ये सब क्या है इसमें इसके लक्षण है। इसमें जो मोस्ट चीज है, जो इसकी दवाई का नाम का है, कुनेन। कुनेन क्या है, इसी दवाई का नाम है। जो सिंकोना वृक्ष होता है ना उसकी क्या छाल से दवाई बनाई जाती है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला देखते हैं कृमि जनित रोग। मैं कृमि जनित रोग को आपके लिए सिंपल से एग्जाम वो ला जाऊँ आपके लिए ट्रिक की बात। कृमि मतलब जो कीड़े मकोड़े होते हैं, कीड़े मकोड़े अगर आंखों ऊपर लग गए तो आप सबसे पहले क्या करोगे, उनको धोगे ना, बात करोगे ना। ठीक है, यहाँ पर टप है, इसमें आप क्या उनको धो लोगे। ठीक है, बात से क्या है आपका बाला या नारू रोग, नारू भी बोलते हैं इसको, बाला या नारू रोग। ए से क्या है, स्केरियसिस है आपका। ठीक है, टी से क्या है, टीनियसिस है। और एच से क्या है आपका, हाथी पाँव है। ठीक है, बी से बाला रोग, ए से एस्केरेसिस, टी से टीनियसिस, और एच से हाथी पाँव। ठीक है, इनको पढ़ते हैं आगे। सबसे पहले देखते हैं बाला या नारू रोग। देखो ये होता है बाला आपका या नारू रोग। इसमें क्या होता है आपका, कि आपके शरीर के हिस्से में कहीं भी एक क्या है, एक छोटा सा कीड़ा निकलने लग जाता है, वो क्या होता है, वो बाला या नारू रोग कहते हैं उसको। ठीक है, जो कारक होता है वो क्या होता है, ड्रेकन कूलस मेडिनेसिस। ठीक है, ये क्या होता है, इसका रोग कारक होता है। अगला रोग है आपका एस्केरिएसिस। एस्केरिएसिस का जो रोग कारक है वो क्या होता है, एस्केरिएसिस होता है। ये इसमें आपको ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्या है आपका, टीनियसिस। टीनियसिस में क्या जो रोग कारक होता है वो क्या है, टीनिया सोलियम। ठीक है, ये टीनिया सोलियम क्या होता है, इसका रोग कारक होता है। अगला क्या है आपका, हाथी पाम। ये क्या है, मोस्ट है आपका। ठीक है, ये क्या है, मोस्ट है, इसको आप याद करना। हाथी पाम फाइले
रिया, फाइलेरिया भी बोलते हैं इसको। जो इसका जो वो होता है रोग खरा वो कहता है बुचेरिया, बुचेरिया बैंक के फाइट गोल कृमि होता है। ठीक है, इसमें होता क्या है, ये पेड़ तो हमारा क्या है नॉर्मल है, ठीक है, और ये पेड़ क्या होता है हाथी की तरह मोटा हो जाता है। ठीक है, हाथी की तरह, ठीक है, हाथी की तरह मोटा हो जाता है, हो जाता है। ठीक है, ये आपके क्या है कि प्रोटोजोआ, कवक और कृमि वाले मैं रोग करा दिए पूरे। आपके मैंने बैक्टीरिया वाले रोग करा दिए, वायरस वाले रोग करा दिए, और ये आपके पूरा रोग का कंप्लीट हो गया। अब मैं इसके बाद आपके लिए रोग की 100 जो PYQ प्लस NCERT मैं आपके लिए एक सीरीज लेकर आऊँगा, आप उसको भी जरूर देखना। जो आपको इसकी PDF मिल जाएगी, टेलीग्राम मिल जाएगी, वीडियो को हम शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करता है। ठीक है, वीडियो कैसी लगी आप जरूर बताना इसको कमेंट करके। ठीक है, अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक